वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स के बारे में। जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, हिंदी में अ से अनार आ से आम होता है, वैसे ही अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स होते हैं जो कि बेसिक्स होते हैं, जो बताते हैं कि जनरल एंट्री में क्या तो डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है। तो अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसमें कि पहला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे पास कुछ आया है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर हमारे पास से कुछ गया है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। दूसरा रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस रूल में 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, रिसीवर और गिवर कोई पर्सन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, हम ये रूल जब लगाते हैं जब हम उधार में कोई सामान खरीद के लाते हैं, या कोई सामान उधार में बेचते हैं, किसी को उधार का पेमेंट करते हैं, या कोई हमें उधार का पेमेंट करता है, या कोई पैसे हम पे ड्यू करता है, या हम पैसे किसी पर ड्यू करते हैं। थर्ड कंडीशन, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम खुद ही रिसीवर या गिवर हों, लेकिन हम कभी भी खुद को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। तीसरा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, लॉस एंड एसेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड लायबिलिटी। एक्सपेंस यानी कि आपके सारे खर्चे, आप बिजली का बिल पे करते हैं, सैलरी देते हैं, सारे खर्चे। लॉस, किसी प्रकार का नुकसान, आपके सामान में आग लग जाए या चोरी हो जाए, कुछ भी XYZ। एसेट्स यानी कि आपकी सारी संपत्ति, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, कैश हो गया। इनकम, किसी प्रकार का मुनाफा हो, जैसे आप डिस्काउंट रिसीव करें, कमीशन रिसीव करें, या सामान बेच के जो आपका प्रॉफिट हो। लायबिलिटी, जो भी आपका सारा कर्जा हो। इन 3 रूल के अलावा हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, डेबिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो ये जाहिर सी बात है, हम कोई गुड्स या सर्विस सेल करते होंगे, तो वो गुड्स या सर्विस हमारी सेल्स हो जाती है। अब वो गुड्स या सर्विस या तो हम पीछे से खरीदते होंगे, या उसका रॉ मटेरियल कुछ लाते होंगे, तो वो हो जाती है हमारी परचेज। चलिए अब थोड़ी देर को अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी आकाश भारद्वाज की एक कंप्यूटर की शॉप है। मैं कंप्यूटर में डील करता हूँ और उन्हें सेल एंड परचेज करता हूँ। और कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी गोल्डन रूल्स के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल, मेरे पास एक कस्टमर जिसका नाम भारत है, वो कंप्यूटर खरीदने के लिए आता है उधार पर। चलिए देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। हमारा पहला रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या मेरे पास कुछ आया? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं कंप्यूटर को उधार में बेच रहा हूं, मेरे को कैश बाद में मिलेगा। व्हाट गोज आउट, क्या मेरे पास से कुछ गया? हाँ, मेरे पास से कंप्यूटर गया। लेकिन क्योंकि मैं कंप्यूटर का डीलर हूं, तो कंप्यूटर की जगह यहां पे हम क्रेडिट करेंगे सेल्स को। तो हमें हमारा क्रेडिट मिल चुका है, लेकिन अभी हमें हमारा डेबिट नहीं मिला है। सेकंड रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इस केस में रिसीवर कौन है? इस केस में रिसीवर है भारत, उसे कंप्यूटर मिल रहा है, तो हमारा डेबिट हो जाएगा भारत। गिवर, इस केस में गिवर कौन है? इस केस में गिवर मैं हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था हम कभी भी खुद को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं। और दूसरी बात, हमें हमारा क्रेडिट ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि थी सेल्स। तो यहां पर हमारी एंट्री होगी डेबिट भारत, क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है। क्रेडिट सेल्स, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारा मेन प्रोडक्ट है। सेकंड एग्जांपल, अब 1 महीने बाद भारत हमें पेमेंट करने आता है जो वो कंप्यूटर खरीद के ले गया था। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। हमारा पहला रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हमारे पास कुछ आया? हाँ, हमारे पास पेमेंट आई। हो सकता है वो कैश से आई हो, या हो सकता है बैंक से आई हो, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं वो कैश से आई, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे व्हाट कम्स इन। क्या हमारे पास से कुछ गया? नहीं, हमारे पास से कुछ नहीं गया। सेकंड रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में रिसीवर कौन है? इस केस में रिसीवर हम हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था हम कभी भी खुद को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं। और दूसरी बात, हमें हमारा डेबिट ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि है कैश। गिवर, इस केस में गिवर कौन है? इस केस में गिवर है भारत, जो कि पैसे दे रहा है। तो हमारी जनरल एंट्री होगी कैश डेबिट और भारत क्रेडिट। कैश क्योंकि कैश हमारे पास आया, भारत क्यों? क्योंकि वो गिवर है।
थर्ड एग्जाम्पल, हम अपने बिजली का पेमेंट करते हैं कैश में। चलिए देखते हैं क्या एंट्री होगी। हमारा पहला रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हमारे पास कुछ आया? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आया। क्या हमारे पास से कुछ गया? हाँ, हमारे पास से कैश गया, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन ये रूल जब लगता था जब ट्रांजैक्शन उधार में हो, और यहाँ तो सब कैश में बात हो रही है। थर्ड रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस एंड एसेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड लायबिलिटी। तो जो हम बिजली का पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ जनरल एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। कैश क्यों? क्योंकि वो हमारे पास से गया। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। हम कंप्यूटर खरीद के लाते हैं ताकि उसे हम आगे रीसेल कर सकें। तो देखते हैं जनरल एंट्री क्या होगी। हमारा फर्स्ट रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास कुछ आया? हाँ, हमारे पास कंप्यूटर आया। लेकिन क्योंकि हम कंप्यूटर के डीलर हैं और हम इसे आगे सेल करेंगे, तो हम यहाँ डेबिट करेंगे परचेज। हमारे पास से कुछ गया? हाँ, हमारे पास से कैश गया। तो एंट्री होगी परचेज डेबिट। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर आगे सेल करने के लिए लाए हैं। टू कैश, कैश होगा क्रेडिट क्योंकि वो हमारे पास से गया। चलिए चीजों को समअप कर लेते हैं। हमने अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स देखे। फर्स्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थर्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस एंड एसेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड लायबिलिटी। प्लस हमने इसमें एक और ऐड किया डेबिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स। अब होना क्या है, हमें सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है, और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि क्या तो डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। चलिए, मैं समझता हूँ आपकी फंडामेंटल्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय।